नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात में अटक जेल में एक तवील मुलाकात के चर्चे हैं। ताकतवरों का कासिद सदर के पास दोबारा पहुंचा है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात के बाद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी सामने आए हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ऑल इज नॉट वेल फॉर आले शरीफ। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर के लिए मामलात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। और पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि द स्टेज इज सेट बट नॉट फॉर नवाज शरीफ, बल्कि शहबाज शरीफ के लिए स्टेज सेट है। लेकिन अब शहबाज शरीफ के खिलाफ भी शिकंजा तैयार कर लिया गया है और नया करप्शन केस खुल गया है। दिलचस्प अपडेट्स हैं और पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है देखना यह होगा कि किस तरह का रुख इख्तियार करता है, क्योंकि इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है या फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें टर्मोइल बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और अब तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान की सियासत अनफॉर्चुनेटली उस नहज पर पहुंच चुकी है कि जाती तौर पर पाकिस्तान की सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पर जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उससे सीख रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि हमारी सियासत में कुछ भी हो जाए वो मुझे सरप्राइज कर सकेगा या फिर अवाम को भी, क्योंकि अनसर्टेनिटीज इतने हैं, सरप्राइजेज इतने हैं, बेयकीनी की सी सूरत हाल है, धुंध छाई हुई है। और इस वक्त वैसे अगर कोई ये कहे ना आपको, मैं बल्कि अभी दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि भाई, और बड़े वो इंपॉर्टेंट लोग हैं, और लेकिन वो मेरा तजिया पूछ रहे थे कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, मुल्क में क्या होगा। मैंने कहा कि इस वक्त जो बंदा ये दावा करता है ना कि उसे पता है मुल्क में क्या होगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस वक्त एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। इस वक्त ताकतवरों को भी नहीं पता मुल्क में क्या होगा, क्योंकि मंसूबे सबके हैं, प्लान्स सबके हैं, जो एक फ्रेमवर्क है वो सबका है। वो तो नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, ताकतवर हलकों का भी है, पीटीआई का भी है, अवाम का भी है। इसे सब भूल जाते हैं कि अवाम का भी एक मंसूबा है, और इनमें से मंसूबा कौन सा पाए तकमील तक पहुंचता है, किसी एक फरीक को भी डीप डाउन 100% कंफर्मेशन नहीं है कि उनका मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचेगा, उनका मंसूबा मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इवन ताकतवर हलके, क्योंकि ये एक तो इट इज नॉट 90s, ये 90 की दिहाई तो है ही कोई नहीं, या 80 की दिहाई तो है कोई नहीं। अवाम वेल अवेयर है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम ने इमरान खान को जिद बना लिया। अगर किसी ने ये जिद बनाई कि इमरान खान पर कांटा लगेगा, तो अवाम ने अपनी जिद बना ली कि हम ये कांटा बार बार मिटाएंगे। अवाम मिटा रही है बैलेट के जरिए, अपने हर तरह से, जहां पे। और पीटीआई की जो मेजॉरिटी है, या पीटीआई की जो एक आप कह लें कि फैन बेस है, वो साइलेंट मेजॉरिटी जरूर है, वो साइलेंट हो गए हैं, पीछे चले गए हैं, वो बदले नहीं है, बल्कि उनका जो एक यकीन था इमरान खान पर वो और पुख्ता होता जा रहा है। और इस सब के अंदर आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वापसी के प्लान के ऊपर भी जो इस्तकबाल की बातें थी, वो जो इन्हें एक्सपेक्टेड था, इनके टिकट होल्डर्स ने कहा कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियां साहब जो है उनका ऐलान होते ही अवाम के अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा हूं, बल्कि 2 साल से कह रहा हूं, और मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब वापस आए। ये जो इन्होंने एक उस मरियम नवाज शरीफ साहब आए ना, वो जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, सारा निजाम इनके साथ था। मरियम बीबी ने कहा अब देखना हमजा ने इलेक्शन हरवाया, मैं जाऊंगी, देखना शेरनी जाएगी, नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ का बयानिया लेके अवाम में जाएगी, तबाहियां फिर जाएंगी। तबाहियां फिर गई। जिस जिस हल्के में मरियम नवाज ने कैंपेन की वहां बुरे मार्जिन से हारे तो ये अल्लाह खैर करे सारी जगहों पर ही जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। तो मैं ये बात बार बार करता हूं कि नवाज शरीफ साहब का जो इन्होंने एक हवा बनाया हुआ है ना, उस गुब्बारे से हवा निकले। हम भी तो देखें मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा। उनके लीडर्स ने बता नहीं दिया कि मियां जदों आवेगा तो फिर की होवेगा। तो ये सारी चीजें हैं नवाज। और अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़नी है, डॉलर जो है उसे पीछे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉलर बिल्कुल आना चाहिए पीछे, और वो काविशें भी अच्छी हैं, उन्हें सराहना भी चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर जो महंगाई है उसका जिन बेकाबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिजली बहरान, सितंबर के बिल्स, उसके बाद गैस का बहरान, उसके बाद आपके पेट्रोल की कीमतें। पेट्रोल की कीमतों से हर चीज होनी है। अवाम को पता है, निगरान हुकूमत के ऊपर अवाम को गुस्सा होगा, लेकिन अवाम को भी यह समझ है कि निगरान हुकूमत को तो सर मुंडवाते ओले पड़े हैं। निगरान हुकूमत अगर ज्यादा लंबा टिकने का सोचती है फिर उनके ऊपर हम तनकीद करेंगे, लेकिन उन बेचारों का क्या। यह सारा किया कराया नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम, इन सारी जमातों का है। किसी को इसमें से हम राह फरार तो इख्तियार नहीं करने देंगे कि वो इनकलाबी बन जाए, क्योंकि अवाम का जो भुरकस निकाला है, अवाम का जो बेड़ा गर्क किया है वो इन्होंने किया है। अच्छा, अब दिलचस्प चीजें सुने। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तब्दील नहीं की गई और वो 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पर अपना आइंदा का लाए अमल देंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुआ। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का आला इजलास हुआ।
जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम और कानूनी पेचीदगियों पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने बातें कही और कहा कि जी कौम के साथ संगीन मजाक हुआ, 2018 में झुरलू इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया, नवाज शरीफ को इक्तदार से नहीं बल्कि करोड़ों अवाम को खुशहाली से महरूम किया गया और इस तरह की वही सारी बातें। लेकिन इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही हैं। एक जानिब तो आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से नहीं, इधर पंजोता साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल ही नहीं सकती। हिफाजती जमानत मुतलका कोर्ट तक पहुंचने के लिए मिलती है। नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है, उन्हें तो ऑलरेडी सजा हो चुकी है। वो तिब्बी बुनियादों पर इजाजत लेकर बैरून मुल्क गए, वापस नहीं आए और इश्तेहारी हो गए, यानी वो कोई उनका ट्रायल तो नहीं चल रहा। अदालत आने तक के लिए हिफाजती जमानत होती है, वो एक सजा याफ्ता शख्स है, सजा याफ्ता मुजरिम है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने सीधा जेल जाना है, जेल जाने के लिए हिफाजती जमानत नहीं मिलती। नवाज शरीफ इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, ना अहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तशरीह भी कर चुकी है और तमाम तर मामला। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात कही और इन्होंने कहा है कि वन एंड ओनली सवाल जो है मुस्लिम लीग नून से पूछा है और बता दिया है कि शहबाज शरीफ लंदन वापसी का टिकट कटवाने पर क्यों मजबूर हुए। और इसमें इन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर पहुंचने के चंद ही घंटों बाद लंदन क्यों वापस जाना पड़ा। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब आपको मुस्लिम लीग नून का कोई एक रहनुमा भी देने के काबिल नहीं है। वो सवाल जो उठाया है वो आज के मौजू से तवज्जो हटा देगा। जो सवाल मैंने उठाया फिल वक्त अंग्रेजी मुहावरे वाला वन एंड ओनली सवाल यह बनता है कि शहबाज साहब लंदन से लौटते ही वतन अजीज में चंद घंटे गुजारने के बाद लंदन वापसी का टिकट कटवाने पर मजबूर क्यों हुए। जहन पर अकल की लगाम डालकर सोचें तो गुमान होता है कि शहबाज शरीफ जब वतन वापस लौटे तो हमारे यहां की कुव्वतें जिन्हें मुक्तदर पुकारा जाता है मुल्की सियासत के मुस्तकबिल के बारे में कोई गेम प्लान तैयार कर चुकी थी। शहबाज शरीफ को इसकी तफसीलात से आगाह किया गया। उनमें से चंद जुज़इयात ऐसे भी हो सकती हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ की जात या उनके अंदाजे सियासत से हो। शायद उनके बारे में शहबाज साहब से मिलने वाले मुस्तरब चंद वजाहतों के तालिब हों। शहबाज साहब ने खुद को मतलूबा वजाहतों के काबिल तस्वुर ना किया और कलाम शायर बाजुबान शायर की चाह में लंदन वापस लौट गए। वो जराए जिनकी बताई बात पर अमूमन मुझे अंधा एतमाद रहा है, ये दावा भी कर रहे हैं कि शहबाज साहब के लंदन लौटने के बाद लाहौर के निवाह में वाक़ एक शहर में अहम मुलाकात हुई। मुबैना मुलाकात के दौरान गुफ्तगू ने शहबाज शरीफ को फिलफौर लंदन जाने पर मजबूर कर दिया। जिस मुलाकात का जिक्र हुआ उसकी तस्दीक या तरदीद मेरी बिसात से बाहर है। मामलात को सादा रखने के लिए कम से कम मैं ये तस्लीम करने को दिलो जान से आमादा हूं कि जिस मुलाकात का दावा हो रहा है वो सिरे से हुई नहीं। अच्छा, इस सब के अंदर ये और चीजें भी बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 4 बरस की तवील मुद्दत के बाद नवाज शरीफ जो है वो कड़े वक्त में वतन वापस लौटेंगे और इस तरह की बातें भी। लेकिन इसमें एक चीज समझ जाए कि सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। फैसल वाडा साहब भी कह चुके हैं नवाज शरीफ तो जेल जाएगा। अब निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से इज़हार लाताल्लुकी कर दिया और निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। निगरान हुकूमत के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन पर एतराज करने वाले अदालत जा सकते हैं। मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों का काम जारी है और इस तरह की बातें। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी जो है उसके हवाले से इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने इज़हार लाताल्लुकी कर दिया। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक खबर है और इस सब के अंदर इनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स का जो रेफरेंस है वो दोबारा खुल गया है। एहतसाब अदालत लाहौर और नैब अदालतों में केसेस दोबारा खुलने का सिलसिला जारी है। आम शख्सियात और दीगर के 116 रेफरेंसेज अदालत वापस भिजवा दिए गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी शामिल है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैराग्राउंड केस एहतसाब अदालत को भेज दिया गया है। सप्तान खान के खिलाफ भी केस, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाला केस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से चीजें जो हैं आपको पता है कि किस तरह की हैं। और शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ नून लीग के लिए ऑल इज वेल, बट शहबाज शरीफ के लिए है वो नवाज शरीफ साहब के लिए ऑल इज नॉट वेल। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ताकतवर इस वक्त कुछ और ही पक रहा है, अंदर खाते कुछ और पक रहा है। आप देखें कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने सदर साहब से मुलाकात की, फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात की, असद कैसर साहब ने उस वफ्द की सदारत की, सरबराही की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज में कहा कि बहुत अच्छी कुव्वतें हैं, बहुत अच्छी काविशें कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंसेंसस चाहती है, ऑल ऑफ दैट। उन्होंने उनकी काविशों को सराहा। उसके बाद असद कैसर साहब की भी जमानत जो है वो भी एक केस के अंदर मंजूर हुई है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे गौर कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब से अटक जेल के अंदर मुलाकातें जो है वो जारी हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। अब यहां पर कुछ सहाफती हल्के जो हैं, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात है तो मैं इसके साथ सुनी सुनाई बात का
وہ ڈسکلیمر دیکھ